नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुरमाली लोक साहित्य का वर्गीकरण, यानी कि कुरमाली लोक साहित्य को कितने वर्गों में बांटा गया है, इस संबंध में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है कुरमाली लोक साहित्य का खेजा। तो खेजा का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बांटना या उसका वर्गीकरण करना। तो कुरमाली लोक साहित्य को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो कुरमाली लोक साहित्य को 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला है लोकगीत, दूसरा है लोक कथा, तीसरा है लोकनाट्य, चौथा है कहावतें, इसको कुरमाली में आहना कहा जाता है, और 5वां है पहेलियाँ यानी कि जान कहनी। तो इन 5 वर्गों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लोकगीत के बारे में। तो लोकगीत किसे कहा जाता है? तो ऐसा गीत जो लोगों द्वारा बहुत प्राचीन काल से गाया जाता आ रहा हो, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक मौखिक रूप से, और अधिकतर केस में इनका रचनाकार का हमें पता नहीं है। तो ऐसे गीतों को लोकगीत कहा जाता है। तो लोकगीत कितने प्रकार के होते हैं, इसके संबंध में भी चर्चा करेंगे। तो पहला होता है ढप गीत। तो ढप गीत किसे कहा जाता है? यह अगहन से लेकर फागुन तक गाया जाता है। अगहन से लेकर फागुन तक का महीना क्या होता है? खेती बाड़ी का होता है। लोग खेत खलिहान में काम करते हैं, तो उस दौरान एक दूसरे का मनोरंजन करने के लिए जो गीत गाए जाते हैं उसको ढप गीत कहा जाता है। दूसरा है बिहा गीत। दोस्तों, जैसा कि हमें नाम से ही पता है, बिहा गीत मतलब यह शादी बिहा में गाया जाता है। और बिहा गीत को संस्कार गीत भी कहा जाता है। संस्कार गीत क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह विशेष नेक जोग में ही गाए जाने वाले गीत होते हैं। तीसरा है डमकच गीत। तो डमकच गीत किसे कहा जाता है? यह भी शादी से ही संबंधित है, लेकिन इसका एक खास समय होता है। जब दूल्हा बारात के लिए प्रस्थान कर जाता है तो दूल्हा के घर में सिर्फ महिलाएं बच जाती हैं साधारणतः। तो उन महिलाओं द्वारा कुछ हंसी मजाक वाले जो गीत होते हैं, उस तरह के गीत को डमकच गीत कहा जाता है। चौथा है सरहुल गीत। दोस्तों, सरहुल गीत जब बसंत ऋतु के दौरान सरहुल पर्व मनाया जाता है, तो उस दौरान जो गीत गाए जाते हैं उसको सरहुल गीत कहा जाता है। 5वां है करम गीत। दोस्तों, करम त्यौहार कब मनाया जाता है? भादो महीना का एकादशी के दिन कर्मा पूजा मनाया जाता है, कर्मा पूजा किया जाता है। तो उस दौरान भी बहुत प्रकार के गीत गाए जाते हैं, जैसे जावा उठा गीत, फिर करम गाड़ा गीत, फिर करम हंसा गीत। तो उस तरह के गीत को करम गीत कहा जाता है। नेक्स्ट है बांधना गीत। दोस्तों, बांधना गीत जो होता है यह सोहराई पर्व के दौरान, यानी कि जो दिवाली के समय झारखंड में सोहराई पर्व मनाया जाता है, उस दौरान लोग गाँव में ढोल नगाड़ों के साथ टोली में निकलते हैं और जो गीत गाते हैं उसको बांधना गीत कहा जाता है। 7वां है कुंवारी झुपान गीत। दोस्तों, कुंवारी झुपान गीत किसे कहा जाता है? वैसा गीत, यह गीत उस अवसर पर गाया जाता है यदि किसी महिला का बहुत लंबे समय तक बच्चा ना हो रहा हो। 8वां है डायर धरा गीत। दोस्तों, डायर धरा गीत क्या होता है? इसमें बहुत सारी महिलाएं एक दूसरे का कमर को पकड़ के नाचती हैं और जो गाना गाते हुए नाचती हैं उसको डायर धरा गीत कहा जाता है। 9वां है उधवा गीत। उधवा गीत को डहर चला गीत भी कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, उधवा गीत को डहर चला गीत कहा जाता है, यानी कि इसको रास्ते में चलते हुए यात्री जब लंबे सफ़र पर निकलते हैं उस दौरान समय टाइम पास करने के लिए जो गीत गाया जाता है उसको उधवा गीत कहा जाता है। 10वां है टुसु गीत। दोस्तों, झारखंड में टुसु पर्व मनाया जाता है मकर संक्रांति के बाद से, और बहुत सारे मेले लगते हैं और उस दौरान जो गीत गाए जाते हैं उसको टुसु गीत कहा जाता है। दूसरा है लोक कथा। तो लोक कथा के कितने प्रकार हैं, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पहला है धार्मिक लोक कथा। तो धार्मिक लोक कथा कहने का मतलब इसमें धर्म से संबंधित जो कथाएं हैं उसको धार्मिक लोक कथा कहा जाता है। जैसे कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे करम कहनी, जितवा कहनी,
ये सब धार्मिक लोक कथा है। दूसरा है मनोरंजक लोक कथा। मनोरंजक लोक कथा जो इंटरटेनमेंट मनोरंजन के लिए जो कहानियाँ सुनाई जाती हैं उसको मनोरंजक लोक कथाएँ कहा जाता है। उसमें से एग्जाम्पल है पुइतू बूढ़ा और बितना। तीसरा है शिक्षाप्रद लोक कथा। शिक्षाप्रद लोक कथा किसे कहा जाता है? जिससे हमें कुछ शिक्षा मिलती हो, कुछ सीख मिलती हो, वैसे लोक कथाओं को शिक्षाप्रद लोक कथा कहा जाता है। और उसका प्रमुख उदाहरण है हाथी आर चिमटी। चौथा है सामाजिक लोक कथा, जिसमें समाज की अच्छाइयाँ बुराइयाँ का दिखाया जाता हो, वैसी लोक कथाओं को सामाजिक लोक कथाएँ कहा जाता है। और इसका उदाहरण है 7 भाई 1 बहन कहानी। पांचवा है अलौकिक लोक कथा। अलौकिक लोक कथा कहने का तात्पर्य है कि वह एक तरह से जो धरती में जो घटनाएं घटती हैं उस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं, बल्कि परलौकिक होती हैं। मतलब एक तरह से सारी चीज़ काल्पनिक होती हैं, तो वैसी लोक कथाओं को अलौकिक लोक कथा कहा जाता है। इसका उदाहरण है पिठाक गाछ। दोस्तों यहाँ पिठाक गाछ एक तरह से पूरी तरह से काल्पनिक है, जो कि रियल लाइफ में संभव ही नहीं है। छठा है जाति संबंधी। जाति संबंधी कुरमाली में बहुत सारी लोक कथाएँ मिलती हैं जो जाति से संबंधित होती हैं, तो वैसी लोक कथाओं को जाति संबंधित लोक कथा कहा जाता है। इसका उदाहरण है कामारेक कहनी, बुड़बक तांती। सातवां है पशु पक्षी से संबंधित। दोस्तों कुरमाली में पशु पक्षी से संबंधित लोक कथाएँ भरी पड़ी हैं, तो इसमें पशु पक्षियों को पात्र बनाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है बुझवल। बुझवल मतलब इसमें पहेली टाइप का लोक कथा होता है। नौवां है प्रेमात्मक, जिसमें प्रेम दिखाया जाता है, भाई बहन, माता पिता, प्रेमी प्रेमिका, इस तरह की कहानियों को प्रेमात्मक लोक कथाएँ कहा जाता है। 10वां है पौराणिक। पौराणिक लोक कथा यानी कि जो पौराणिक घटनाओं पर आधारित लोक कथाएँ होती हैं, जैसे महाभारत रामायण से संबंधित जो लोक कथाएँ होती हैं, वैसी लोक कथाओं को पौराणिक लोक कथा कहा जाता है। और इसका उदाहरण है शिवे ऋण चुकावला। इसके बाद नेक्स्ट है लोकनाट्य। लोकनाट्य मतलब लोक नृत्य। कौन कौन से लोक नृत्य है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। पहला तो है छौ नृत्य। दोस्तों झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में छौ नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है। इसमें जो नर्तक होता है वो मुखौटा पहनकर तेज हाव भाव के साथ भारी भरकम म्यूजिक में डांस करते हैं। और नेक्स्ट है नटुआ नाच। नटुआ नाच क्या होता है? इसमें लड़का लड़की के भेष में डांस करते हैं। और तीसरा है डमकच। डमकच के बारे में पहले भी लोकगीत में भी हमने चर्चा किया। तो डमकच जो बारात, जब दूल्हा बारात के लिए प्रस्थान करता है, उसके पश्चात दूल्हा के घर में जो नाच नाचा जाता है और गाया जाता है उसको डमकच नाच कहते हैं। और चौथा है मछानी। मछानी नाच किसे कहा जाता है? यह एक हंसी ठिठोली वाला नृत्य है, हंसी मजाक वाला, और सवाल जवाब के रूप में इसके गीत होते हैं और उसी दौरान नाचा जाता है। नेक्स्ट है कहावतें। कहावतों को कुरमाली में आहना कहा जाता है। तो कहावतों के कितने प्रकार हैं इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। पहला है मौसम संबंधी। दोस्तों सभी प्रकार के कहावतों का एक आध एग्जाम्पल आपको दे देंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। मौसम संबंधी जो कहावत है उसमें प्रमुख है आमे बान तेतरे टान। आमे बान तेतरे टान, इस कहावत का मतलब क्या होता है? जिस वर्ष आम की फसल अच्छी होती है उस वर्ष वर्षा अच्छी होती है, और जिस वर्ष इमली ज़्यादा फलता है उस वर्ष बारिश कम होती है। इस तरह का कहावत एक प्रसिद्ध कहावत है। नेक्स्ट है नीति संबंधी। नीति संबंधी लोकोक्ति कहावत कौन सा है? ऊपरे गुड़ भीतरे खूर, यानी कि ऊपर से दिखने में बहुत अच्छा दिखता है लेकिन अंदर से बहुत ही खराब।
नेक्स्ट है जाति संबंधी। जाति संबंधी यानी कि जिसमें किसी जाति का जिक्र हो, वैसे कहावतों को जाति संबंधी कहावत कहा जाता है। उसका उदाहरण है कुड़मी खोजे डिमनी और घासी खोजे कुमनी। मतलब कुड़मी जो जाति है वो अपने खेती बाड़ी के लिए जाना जाता है, धान उगाने के लिए जाना जाता है, तो वो हमेशा डिमनी की तलाश में होता है, यानी डिमनी जिसमें धान रखा जाता है। और घासी खोजे कुमनी, घासी जो जात है उसका काम क्या होता है, मछली पकड़ना, तो वो कुमनी खोजता है, हमेशा कुमनी की तलाश में रहता है। कुमनी क्या होता है, मछली पकड़ने का एक यंत्र बोल सकते हैं। और एक एग्जाम्पल है जोल्हा दाढ़ी, बंगाली साड़ी और मारवाड़ी गाड़ी। मतलब जुलाहा जो है वो अपने दाढ़ी के लिए जाना जाता है, बंगाली जो महिलाएं होती हैं वो अपने साड़ी के लिए जानी जाती हैं, और मारवाड़ी जो होता है वो अपने गाड़ियों के लिए जाने जाते हैं। इस प्रकार के कहावत प्रसिद्ध हैं। चौथा जो है कृषि संबंधी। कृषि संबंधी कहावत क्या है, जेठिन गोबर सेठिन दबड़। जेठिन गोबर सेठिन दबड़, यानी कि जिस जगह पर गोबर अच्छी तरह से दिया गया है वहाँ पर खेती बहुत ही अच्छी होने की संभावना होती है। पांचवा है शिक्षा संबंधी। शिक्षा मतलब ऐसे कहावत जिससे हमें कुछ सीख मिलती हो, तो इसका उदाहरण है थीर पानी पत्थर काटे। थीर पानी पत्थर काटे मतलब धैर्य रखने से सफलता मिलती है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि पानी बहुत ही कोमल वस्तु है या चीज़ है, और उसी से बहुत ही कठोर पत्थर को धीरे धीरे पानी ही धीरे धीरे पत्थर को काट देता है। उसी तरह हमें अपने मेहनत में लगे रहना चाहिए और धैर्य के साथ मेहनत करते रहना चाहिए, सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट है पहेलियाँ, यानी कि जान कहनी। तो पहेलियाँ भी कितने प्रकार की होती हैं, इसमें हम थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं। उन्हीं सारी टॉपिक पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तो उसका इंतज़ार कीजिए। तो पहेलियाँ होती हैं खेती संबंधी, भोजन संबंधी, घरेलू वस्तु संबंधी, चौथा है प्राणी संबंधी, पांचवा है प्रकृति संबंधी, और छठा है मानव शरीर संबंधी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और आज के वीडियो में हमने देखा कि कुरमाली लोक साहित्य को कैसे कितने वर्गों में बांटा गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।